असम में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआती संकेत भी अब देखने को मिल रहे हैं। और अब इस चर्चा में एक नया पहलू जुड़ चुका है, जिसमें कि जेएमएम ने आदिवासी और चाय बागान मजदूरों को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लड़ाई हेमंत बनाम हेमंता की बताई जा रही है और परेशानी कांग्रेस की बढ़ रही है। तैयारी में हेमंत सोरेन, आदिवासी वोट बैंक पर नजर या कांग्रेस का बिगाड़ेंगे खेल। 32 से 40 विधानसभा सीटों पर जेएमएम की नजर। हेमंत सोरेन की अगुवाई में उत्साह से लबरेज झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पार्टी की नजर असम पर टिकी है, जहां वह आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। जेएमएम का फोकस उन इलाकों पर है जो आदिवासी और चाय बागान मजदूर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। देखिए, गठबंधन की बात तो बाद में, जब समय आएगा बात होगी, परंतु अभी हम वहाँ पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद हैं। वहाँ हमारे लोग हैं और हमारे तमाम लोग अब एकजुट हो चुके हैं। आसाम में 70 लाख से ऊपर आबादी है जो हमारे लोगों की, जिनका शोषण, दमन, अत्याचार जिन पर होता है, वहाँ की आसाम की सरकार, बीजेपी की सरकार के द्वारा। सियासी जानकार मानते हैं कि हेमंत सोरेन अगर असम में अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी को ही होगी। जेएमएम बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के वोट को ही काटेंगे। हेमंत उस समुदाय को टारगेट कर रहे हैं जो समुदाय कांग्रेस को वोट करता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सब फिलहाल शुरुआत की बातें हैं, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो अगर गठबंधन में असम में चुनाव होना है तो स्वाभाविक तौर पे सीटों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठ करके तय होगा कि कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। तो हमें यह लगता है कि तैयारी अगर मजबूत होगी तो स्वाभाविक तौर पे फायदा होगा। तो तैयारी तो अधिक मजबूती के साथ करना ही चाहिए, क्योंकि असम की जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से पूरी तरह खफा हो गई है। जेएमएम के दावों पर बीजेपी को चुटकी लेने का एक मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि बिहार में भी बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाली पार्टी ऐन मौके पर भाग खड़ी हो गई। एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है। हम तो जेएमएम से कहेंगे कि एक बार चुनाव लड़ ही लीजिए साहब। अब जहाँ जाते हैं बड़ी बड़ी घोषणा करके जाते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, फिर बड़े बेआबरू होकर तेरे कुत्ते से निकल जाते हैं। वैसी वाली स्थिति हो जाती है। अब आपने कहा वेस्ट बंगाल इलेक्शन पिछले चुनाव में कि हम लड़ेंगे। पिछली बार ममता बनर्जी जी ने आंखें दिखाई, आप लौट आए। पिछली बार फिर से कहा था बिहार चुनाव के समय कि बिहार में 18 सीटों से शुरू करते हुए 3 सीटों पर आ गए थे, और जब एक भी सीट गठबंधन में नहीं मिला तो कहा कि साहब हम खुद 6 या 6 सीटों पर नामांकन करेंगे, पर एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़े। तो ये बोलते कुछ है पर चुनाव नहीं लड़ते हैं कभी। असम में आदिवासी आबादी करीब 70 लाख है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 20% है। जेएमएम का मानना है कि असम में आदिवासी समुदाय लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा और सामाजिक आर्थिक भेदभाव का शिकार रहा है। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक पहचान, सामाजिक अधिकार और आर्थिक मजबूती से दूर रखा है। इसी असंतोष को जेएमएम अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति भी बना रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लड़ाई हेमंत वर्सेस हेमंता होगी या परेशानी कांग्रेस की बढ़ेगी। राज्य से दीपक उराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।